ये क्वेश्चन बोला अवरोही क्रम में लिखे, यानी कि अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ा फिर छोटा, यानी कि बड़ा से छोटा के क्रम में हमको इसे सजाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बता दें कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंट निकाल करके सॉल्व करते हैं, बहुत लोग इसको डिवाइड दे करके सॉल्व करते हैं। तो आज हम एक अलग तरीका अपनाएंगे, ये सारा कोई मेथड नहीं अपनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को लेकर के। ठीक है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, अवरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि दो फ्रैक्शन लेना है। तो जब हम इन दो फ्रैक्शन को लिए, एक चीज़ और आपको बता दें कि फ्रैक्शन में ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर, इतना तो सबको पता होगा। तो हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 तिया 27 आया। अब 27 देखिए, एक नंबर यहाँ से लिए, एक नंबर यहाँ से लिए, तो 27 हम इसके आगे लिखेंगे या इसके आगे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूमरेटर जहाँ पे रहता है उसके आगे लिखते हैं। ठीक है, तो 9 और 3, 9 तिया 27 हुआ, 3 यहाँ पे न्यूमरेटर है तो 27 इसका वैल्यू हो गया। इस फ्रैक्शन का वैल्यू हम 27 ले लिए। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे देखें 5 7 हो गया 35, तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया 35, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर के नीचे हम लिखते हैं। ठीक है, अभी हम आपको क्या बताएं, उतरते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो दोस्तों इन दोनों में आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा जो है वो 7/9 है, तो हम यहाँ पे 7/9 लिख लिए। उसके बाद आएगा 3/5, तो यहाँ पे हम 3/5 लिख लिए। क्लियर है। अब दोस्तों आप बताइए, इन दोनों में ये बड़ा है, अब इन दोनों में कंपेयर कर ले हम कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब ये फ्रैक्शन को हटा के अब इन दोनों फ्रैक्शन को हम लेते हैं। तो 13 और इंटू 7 करेंगे तो 13 7 हो गया 91 और 11 9 हो गया 99। तो आप बोलेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है। तो दोस्तों 7/9 से बड़ा 11/13 है, तो 11/13 यहाँ पे हम लिख लिए। तो फाइनली मेरा जो अवरोही क्रम है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हो जाएगा 11/13, फिर 7/9 और 3/5। इस क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है ये होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन है आरोही क्रम में सजाना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस अप्लाई करना है हमको। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 7 एकम 7 आ गया और 4 तिया 12 आ गया। तो दोस्तों इन दोनों फ्रैक्शन में हमको पता चल गया कि सबसे छोटा फ्रैक्शन जो है 1/3 लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखना है छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, ये आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हम देखें सबसे छोटा 1/3 है, तो हम 1/3 लिख लिए। उसके बाद है 4/7, तो 4/7 यहाँ पे लिख लिए। अब दोस्तों हमको चाहिए बड़ा फ्रैक्शन, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी यहाँ पे आ गया 14 और 5 चौके यहाँ पे आ गया 20, यानी कि अब हम फिर से देख रहे हैं 4/7 जो है बड़ा फ्रैक्शन है, तो 4/7 को यहीं पे रहने दिए। अब 2/5 का एक कंपेयर आ गया दोस्तों कि 2/5 यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो हम फिर से 2/5 को इसमें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो 5 एक कम आ गया 5 और 3 दूनी आ गया 6। तो हम देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन जो है बड़ा, यानी 1/3 के बाद ये आएगा, है ना, 2/5। तो हम यहाँ पे 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा 1/3, फिर 2/5, फिर 4/7। ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सेम अप्लाई करना है दोस्तों, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 से 11 का मल्टीप्लाई किए तो आया 121। ठीक है, और 13 से 9 का मल्टीप्लाई किए तो आया 117। अब हमको लेना है सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो आप ही बताइए इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है। तो आप बोलेंगे 9/11, तो इस फ्रैक्शन को हमको नहीं लेना। अब आगे बढ़ना है 9/11 को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 तिया आ गया 33। अगेन फिर से बोल दे कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा न्यूमरेटर के नीचे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 11 तिया 33 और 9 चौके 36। तो पता चला दोस्तों इन दोनों में ये फ्रैक्शन मेरा छोटा है, तो इसको काट दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 4 5 हो गया 20 और 7 तिया हो गया 21, यानी कि अब यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन हमको देखने को मिला 5/7। इसको काट दिया, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो वो होगा 5/7।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़े भिन्न के लिए हमको क्या करना होगा, सबको सबसे पहले एक सिंगल फ्रैक्शन में ले ले, ठीक है, मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर ले। तो यहाँ पे हो गया 3 3 9 और 1 10/3, उसके बाद 5 5 25 और 1 26/5, उसके बाद 2 दूना 4 और 1 5/2, उसके बाद 7 7 49 और 1 50/7। ये हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब दोस्तों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 26 तिहाई होता है 78 और 10 पचे होता है 50। तो दोस्तों इन दोनों फ्रैक्शन में हमको जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि बड़ा फ्रैक्शन चाहिए, तो ये मेरा बड़ा फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को हम काट देंगे, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस फ्रैक्शन को ही लेकर के बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया 5 तिहाई 15 इसका वैल्यू हो गया और 10 दूना 20 इसका वैल्यू हो गया। तो दोस्तों अगेन हमको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये फ्रैक्शन बड़ा है, तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब करते हैं तो यहाँ पे आता 5 तिहाई 15 यानी कि 150 हो गया इसका वैल्यू, और 7 दहिया 70 यानी कि 70 हो गया इसका वैल्यू। तो हमको दिख रहा है कि इन दोनों में बड़ा फ्रैक्शन 50/7 दिख रहा है, यानी ये हम काट देंगे और मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सही 1/7। अब क्या आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बड़ा फ्रैक्शन पूछे, छोटा फ्रैक्शन पूछे, असेंडिंग ऑर्डर पूछे, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, कुछ भी पूछे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसका रीज़न ये है कि जब डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम हो तो फिर आपको ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसी को लेकर के अरेंज कर देना है। यानी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन अगर पूछे तो इसमें सबसे छोटा 3 दिख रहा है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा 9 दिख रहा है, यानी 9/13 मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। सेम अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9। वहीं अगर डिसेंडिंग में बात करें तो 9 7 5 3, इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको बोर्ड में एक सम्स दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।